करने, स्थायी वास्तविक बसाने उद्देश्य से पुर्तगाली को भारतीय महिलाओं के साथ व्यवहार करने तक प्रोत्साहित किया। अब यूरोप शक्तियों के बारे में बात करेंगे। पुर्तगाली ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। वहीं कोचिन में पुर्तगाली ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण भी किया था। भारत में यूरोपीय दुर्ग भी है, जो निर्माण अल्फांसो दा अल्बुकर्क इसी समय गवर्नर नहीं था, पर 1509 में ईस्वी में कोची में कराया गया। यूरोपियों ने भारत के समुद्री व्यापारी केंद्र पुर्तगाली है। अब हम बात करेंगे यूरोपीय शक्तियाँ। पुर्तगाली व्यापार ने भारत में समुद्री व्यापारी केंद्र स्थापित तो किए थे। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस द अल्मीडा ने 1509 ईस्वी में अधिकार कर लिया और द्वीप पर अधिकार के साथ ही हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गया और पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापारी एकाधिपत्य स्थापित कर लिए। गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से कर की वसूली करते थे और हुगली बंगाल में फैक्ट्री जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित किए थे। वहीं बात करेंगे नीनी डी कुन्हा 1529 में और 38 की बात करेंगे। मद्रास के निकट सेंट थॉमी बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित की थी। भारत पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया गया। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन मोहम्मद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के अनुसार संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियां स्थापित की। वहीं चटगांव और पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और हुगली ने ले लिया। चिनसुरा में डचों ने किले का निर्माण कराया, जिसे कहते हैं श्री रामपुर। डेनिसों का प्रमुख केंद्र था। वहीं बात करेंगे पांडिचेरी में पुर्तगाली ने अपना उपनिवेश स्थापित तो किया था। वहीं पांडिचेरियों में डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारी कोठियाँ स्थापित की थी। उसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेज ने भी पांडिचेरी पर 1793 में कब्जा कर लिया। फिर 1814 में पेरिस की संधि के तहत से फ्रांस को वहीं बात करेंगे हम पुर्तगाल ने हुगली को बंगाल को खाड़ी में समुद्र लूटपाट भी किए, अड्डा भी बनाया था वहाँ कि समुद्र लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया गया था। पुर्तगाल बंगाल की खाड़ी समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग किया। और वहीं बात करेंगे काशी बाजार की फैक्ट्री की। जॉर्ज चेनोज ने अंग्रेज़ों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली स्थापित की। सुतांतु और सुतनोती कलकत्ता का स्थल चुना। कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। वहीं
मई 2003 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जॉब चन्नोज को कलकत्ता के संस्थापक मानते हैं। कलकत्ता जॉब चन्नोज के आगमन से पूर्व कलकत्ता की स्थापना की और 24 अगस्त 1690 दिवस भी नहीं मनाया जा सकता है। अब बात करेंगे जॉब चन्नोज ने कलकत्ता को बसाया। वहीं बात करेंगे डच भारत के साथ व्यापार के लिए संयुक्त पूंजी कंपनी लोगों से आरंभ की। भारत के साथ व्यापार के लिए संयुक्त पूंजी कंपनी 1499 ईस्वी से लंदन में स्थापित की थी और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिस इनटू द ईस्ट इंडीज की। उसके बाद 1602 ईस्वी में डच हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। वहीं बात करेंगे ब्रिटेन ना होने के कारण डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। वहीं करेंगे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या सफलताएं थे। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। कंपनी की सेनाओं को पश्चिम प्रशिक्षण मिला और उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा। वहीं बात करेंगे लीवेट कंपनी की। ब्रिटेन कंपनियों से है भारत में व्यापार करने का पहुंचा अधिकार पत्र प्राप्त किया। वहीं लीवेट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग को भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। वह 31 दिसंबर 16 को महारानी एलिजाबेथ ने प्रथम ने गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिसन ईस्ट इंडीज समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। 1702 में न्यू कंपनी महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया। पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर दिया। 1709 में दोनों कंपनी मिलकर एक नया यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिस टू दी ईस्ट इंडीज के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाया। वह कंपनी सामान्य ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई।